उसके लिए आपको करना होगा मेरे दोस्त, आपको बदलना होगा। ज़िंदगी में हर व्यक्ति अब बड़ा करना चाहता है, बहुत कुछ अलग हटके करना चाहता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर अलग और हटके करने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। दो तरीके से आदमी बदलता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, या वो खुद बदल जाए या समय उसको खुद बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक कड़वा सच, खुद बदल गए तो ठीक मेरे दोस्त, और समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी मेरे दोस्त। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लाइफ चेंजिंग वेबिनार के लिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है मेरे दोस्त। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। वेलकम इन जूम मीटिंग for SaaS USD project. The world first 100% decentralized ecosystem powered by Forsas Tiger team. Forsas Academy, learn with Tiger team. What is blockchain? What is crypto? What is Forsas? What is decentralized system? And how we can make big money with Forsas. आज हम इन टॉपिक को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मेरे दोस्त। और ज़िंदगी में हमें सीखना ही पड़ता है कुछ करने के लिए। यू हैव टू लर्न। कुछ भी करेंगे आप ज़िंदगी के अंदर, जॉब की प्रिपरेशन करें, स्टडी की प्रिपरेशन करें, कुछ भी प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्ट नीड टू यू हैव टू लर्न, सो डैट आई होप डैट ऑल आर द रेडी टू लर्न फॉर आवर सक्सेस with forsas.io. The Forsas BUSD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide, and XXX Amazing Matrix successfully add on date 17/7/2021. Forsas का BUSD प्रोजेक्ट X3 X4 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ था और 17/7/2021 को XXX अमेजिंग मैट्रिक्स इसके अंदर सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। अभी तक 1 जून से अब तक यहाँ पर 1,25,000 प्लस एक्टिव यूज़र है मेरे दोस्त। एक्टिव से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यहाँ जितने भी आईडीज़ होती हैं वो ऑल ओवर द एक्टिव मोड में लगती हैं। देयर आर नो रिक्वायर्ड प्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर कोई भी आपको प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जितनी भी आईडीज़ लगती हैं वो एक्टिव मोड में लगती हैं और अभी तक 77 डेज हो चले हैं और यहाँ पर इन 1,25,000 प्लस लोगों ने BUSD डॉलर कितने कमाए हैं जानना चाहेंगे? 1,34,37,552। ये ओल्ड डेटा है, अगर आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे ना प्लस मिलेगा। The world first 100% decentralized ecosystem. First, we special thanks to Mr. Lado, founder and developer Forsas.io. मेरे दोस्त, ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस सिस्टम की रचना की, संरचना की, और ये रसिया से बिलोंग करते हैं। अगर इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 13 साल का सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव रखते हैं। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया ग्लोबली, विश्व स्तर पर। और इस शख्स ने, कहने का मतलब ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी हम लोग कभी कल्पना किया करते थे।
और आज हमारे सामने वो लाइव है जिसका नाम है Forces.io, जिसने लाखों हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और अगली जिंदगियां आपकी हो। फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम और दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता है। मेरे दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी। फोर्साज कोई कंपनी नहीं है। फोर्साज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो क्या है मेरे दोस्त? ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है जो कि 21वीं सदी की क्रांतिकारी बदलाव हम इसको कह सकते हैं, जो कि रिलेट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो से। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्साज? फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous which exclude human factor. मेरे दोस्त, इस सिस्टम को कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती, एज लाइक दैट एमडी, सीएमडी, सीईओ, और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और ना ही कोई ह्यूमन बॉडी इसको कंट्रोल करता है और ना ही फ्यूचर में कर सकता है। सो दैट we are safe and secure with Forsage.io. इमिटेबल कंडीशंस, जैसा कि आपको अवगत करा चुका हूं, ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप से जाना जाता है और ये ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से रिलेट करता है। ब्लॉकचेन क्या है? एक प्रकार का डिजिटल लेखा जोखा, जहां पर पूरी तरह से पारदर्शिता होती है। अगर इसके क्रिएटर की अगर मैं बात करूं, जो हमारे और आपके बीच में जो लेन देन होगा उसको भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि इसके जो क्रिएटर हैं, ऑथर हैं, वो भी इसका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज ओपन एंड एनीवन एनीटाइम कैन ऑब्जर्व द एंटायर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। दिस एंश्योर फेयर कंडीशन एंड ट्रस्टवर्दी स्टेटस टू रिले ऑन। पूरी तरह से पारदर्शिता है इस सिस्टम के अंदर। आपको किसी की भी आईडी लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने सुना है कि लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, लेकिन देयर आर नो रिक्वायर्ड एनी टाइप पासवर्ड फॉर लॉगिन एनी आईडी। मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नाम की चीज़ नहीं है। आप बिना पासवर्ड के किसी का भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। इवन इस सिस्टम के अंदर हो रहे सभी ट्रांजैक्शन को भी आप वेरी कर सकते हैं, सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं, कब कहाँ कहाँ कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नहीं कर सकते। यहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता है। फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सनल वॉलेट टू अनदर। देयर आर नो अकाउंट टू विड्रॉ फ्रॉम। Forsage does not store your fund. Again repeated, Forsage does not store your fund. मेरे दोस्त, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर होते हैं, हमारे और आपके बीच में होते हैं, पर्सन टू पर्सन, P2P होते हैं, और जो भी हम लोग कमाते हैं वो हमारे सीधे डिजिटल वॉलेट में आते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। फोर्साज का कोई कंपनी नहीं होने के कारण, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने के कारण, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, जिसके कारण फोर्साज आपका कोई भी फंड अपने पास जमा नहीं करता है। इवन जब आप ज्वाइन होते हैं फोर्साज के अंदर, तो भी आपको फोर्साज तक पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसा सिस्टम यहाँ है, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते टाइम हमें उसके इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर पेमेंट डालना होता है, तब हमारी आईडी एक्टिव होती है। लेकिन ये कंपनी नहीं है। क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक 21वीं सदी की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं, तकनीक, जिसने विश्व स्तर पर भूचाल मचा रखा है। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन एट द हेड, द क्रिएटर आर द सेम प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट लाइक एवरीवन एल्स। यहाँ पर मैनेजर, एमडी, सीएमडी ना होने के कारण ऑल आर द इक्वल इन दिस सिस्टम। सभी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, जितना ऑनर राइट इसके क्रिएटर का होता है, उतना ही मालिकाना हक हमारा होता है, और जो भी व्यक्ति इससे कनेक्ट होता है उसका होता है। 100% इन द नेटवर्क
नो हिडन एक्सपेंसेस और सर्विसेज फी, द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका था कि ट्रांसपेरेंट है, आप सिस्टम के अंदर हो रहे सभी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। और फोर्साज डज नॉट स्टोर योर फंड, उसके लिए वेरी करने के लिए फोर्साज आपका पैसा जमा करता है नहीं करता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं, जो इसकी वेबसाइट पर दिया है forces.io पर। ऑफिशियल चैनल्स, फोर्साज आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काफ़ी सपोर्ट प्रदान करता है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, आपको सपोर्ट मिल जाएंगे, आप उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ जान सकते हैं आप कि डिसेंट्रलाइज क्या है, क्रिप्टो क्या है, फोर्साज क्या है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं वहाँ से। इवन वहाँ से आप कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मेरे दोस्त, इससे पहले हम जानेंगे सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज, जो कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको हैंडल करता हो, ऑर्गेनाइजर हो, एज लाइक दैट एमडी, सीएमडी, सीईओ। मेरे दोस्त, वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे बाउंड होते हैं, यानी कि उसके अधीन होते हैं। वो जैसा आदेश करेगा वो वैसा ही करेगा, जैसा वो आदेश पारित करेगा वैसे ही सभी लोगों को करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, ये होता है सेंट्रलाइज। और इसके साथ साथ अगर हम एमएलएम की बात करें, तो ये जो एमडी सीएमडी नाम की जो महान चीज़ होती है ना, महान शख्सियत, वो क्या करते हैं, वो जब चाहेंगे आपके करियर को चौपट कर देंगे, जब चाहेंगे आपके वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं कि आपको ये नहीं करना, अब आपको ये करना है। जब चाहेंगे आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, आपके पे आउट को रोक देंगे, प्लान प्रोडक्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल और द कंट्रोल इंडिविजुअल पर्सन एज लाइक दैट एमडी, सीएमडी, सीईओ। ये ब्रीफ के अंदर मैंने आपको सेंट्रलाइज बताया। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अब चलता हूँ डिसेंट्रलाइज के अंदर। क्रिएटर यहाँ पर भी होता है मेरे दोस्त, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन क्रिएटर होने के साथ साथ यहाँ पर सभी लोग कॉमन होते हैं, बराबर होते हैं। जितना ऑनर राइट इसके क्रिएटर का होता है, उतना ही ऑनर राइट इन सभी लोगों का होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट का होता है, जो इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों हो पाता है? डिसेंट्रलाइज को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, डिसेंट्रलाइज को सुनिश्चित करने का सिंपल सा फंडा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक कोडिंग अनुबंध, जिसको हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं, उसके लिए डेप्लॉयड करते हैं किसके अंदर? ब्लॉकचेन के अंदर। और अभी हम जिस ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, उस ब्लॉकचेन का नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। इसके क्रिएटर मिस्टर लाडू ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया, forces.io के प्रोग्राम को बनाया, और उस प्रोग्राम को बना करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डेप्लॉयड कर दिया ब्लॉकचेन पर। किसके ब्लॉकचेन पर? बाइनेंस स्मार्ट चेन के। और जैसे ही वो डेप्लॉयड किया, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट है, इंटरनेट चल रहा है, उन सभी डिवाइस के अंदर मर्ज हो जाता है ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि बॉक्सेस बन जाते हैं अनलिमिटेड विश्व स्तर पर। जिसके कारण इसके जो क्रिएटर होते हैं, ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, जब वो डेप्लॉयड करते हैं प्रोग्राम को, अपना ऑनर राइट खो देते हैं मेरे दोस्त। जिसके कारण यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कनेक्ट होता है, वो सभी लोग कॉमन हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इसका जो क्रिएटर है, अगर वो चाह करके भी सिस्टम को बंद करना चाहे या कुछ छेड़छाड़ करना चाहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इसको पॉसिबल बनाना है, तो दुनिया की समस्त इंटरनेट डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सभी को एक समय के साथ डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सभी को नष्ट नहीं किया जा सकता एक समय के अंदर। जिसके कारण वी आर सेफ एंड सिक्योर विद forces.io। अधिक जानकारी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के रिलेटेड आप गूगल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं मेरे दोस्त कि ये सिस्टम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्रिप्टो क्या है? एक डिजिटल फॉर्म की मुद्रा है, एक डिजिटल मुद्रा हम इसको कह सकते हैं। और इस क्रिप्टो के अंदर सबसे खास बात क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता है,
और ना ही इसको कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है किसी भी देश की, और ना ही यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है एज लाइक दैट बैंकिंग सिस्टम, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो P2P होते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन होते हैं, और इमीडिएट सेटलमेंट होता है, यानी कि अभी हमें लेना है विद इन नैनो सेकंड हमारे पास आ जाता है। नैनो सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 सेकंड से भी छोटा सेकंड होता है नैनो सेकंड। एक्सेस टू एवरीवन, आप कहीं पर भी बैठे हैं विश्व स्तर में, आप अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख आप भेज सकते हैं। और सबसे खास बात, इस क्रिप्टो के अंदर, इस Forsage.io के अंदर हम लोग कनेक्ट होते हैं तो यहाँ कोई भी आपका दस्तावेज नहीं लगता एज लाइक डेट पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी पर्सनल डिटेल एज लाइक डेट आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा पर्सनल आइडेंटिटी भी नहीं जाता, बिकॉज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द फोर्सा। लोअर फीस, यहाँ पर जो फीस डिडक्ट होता है वो बहुत कम होता है मेरे दोस्त, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। जस्ट मिनट। Please wait a little moment. Some technical issues. So, okay. अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है अभी क्रिप्टो को लेकर के, तो इस तरह के आप आर्टिकल आए दिन पढ़ रहे होंगे। चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया, डिप्टी गवर्नर, इस तरह के नई नई न्यूज़ हमारे को मिलती हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं कि FD की तरह भी हम निवेश कर सकेंगे क्रिप्टो करेंसी से, खरीदारी भी हम कर सकते हैं, सोने की तरह हम निवेश कर सकते हैं, गोल्ड की तरह हम निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर RBI खुद का डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, और बड़े बड़े जो अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, मुकेश अंबानी जी, वो भी अपना खुद का कॉइन जियो कॉइन के नाम से लेके आ रहे हैं। इवन हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके लेके आने वाली हैं, और उस बैंक का नाम रखा गया है इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेता है किराया। मेरे दोस्त, वेजिटेबल भी आप इससे कई जगह इंडिया के अंदर वेजिटेबल भी बाई हो रही हैं, और अब भारत में भी लोग बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्ज़ा, काफ़ी, आइसक्रीम। और बिटकॉइन से ही नहीं, इवन बिटकॉइन क्या है कि एक फर्स्ट प्रायोरिटी है बिटकॉइन की, और बिटकॉइन ने लोगों को बताया, सतोशी नाकामोटो जी के द्वारा हमें जानकारी मिली बिटकॉइन की और ब्लॉकचेन की, जिसकी वजह से इसका नाम सबसे अग्रणी रहता है, इसको लोग समझ भी जल्दी जाते हैं। तो आप अदर क्रिप्टो करेंसी में भी लेन देन कर पाएंगे मेरे दोस्त। आखिर ये सारी चीज़ें आई कैसे, इसको हम जानेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। मैं आपको सबसे पहले अवगत कराया था कि समय के साथ में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर हम नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, समय हमारा बदल देता है, और समय ने बदला तो देखिए कहाँ से कहाँ। 100 से 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो बार्टर के अंदर लेन देन हुआ था, मतलब सामान के बदले में सामान। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, और मुझे नीड है गेहूं की और आपको नीड है चावल की। मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया, आपने भी एक्सचेंज किया। इस तरह के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होंगे। फिर आवश्यकता हुई, गोल्ड स्टम्प आए, सोने की मुद्राएं आई, उसके अंदर लेन देन हुआ। फिर समय के साथ में बदलाव हुआ, मेटल कॉइन आए, डिफरेंट टाइप के मेटल कॉइन्स आए, और उसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। और उसने भी अपनी नीड को देखा कि हम इसको सरल और सुगम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 10,000 लेकर के जाना है ना कॉइन को, तो बोरी भर जाना था। तो उसको मॉड्यूल चेंज किया पेपर मनी के अंदर। और पेपर मनी के बाद अगर मैं बात करूं तो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इस तरह के बहुत सारे
हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, जहाँ कहीं ना कहीं आज हम यूज़ करते हैं। अगर वेजिटेबल भी बाई करना है, एक रेडी के पास भी जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का हम यूज़ करते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ईटीसी, बहुत सारे आज इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशनरी चेंज हम कहेंगे, बहुत बड़ा जो बदलाव है विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए, वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आज हम पिछले 13.5 महीने से स्पॉट्स टाइगर टीम के माध्यम से जान रहे हैं। और इंडिया की नंबर 1 टीम इसको कहा जाता है, और इंडिया की नंबर 1 अर्निंग टीम इसने जनरेट की है मेरे दोस्त। सो यू आर सो लकी बिकॉज यू कनेक्टेड विद इंडियाज नंबर 1 टीम, टाइगर टीम। 100+ ग्लोबल प्लेयर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 100 से अधिक कंपनीज, एमएनसीज कंपनी जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त। एक बार गूगल करके तो देखिएगा। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं, तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो, तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी आपने जाना कि भविष्य के अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, और बने रहिएगा साथियों, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अगर हम बात करें कि अगर 100 लोगों से आप पूछेंगे ना कि भाई पैसा चाहिए, भाई मोबाइल चाहिए, हाँ, भाई गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, हाँ, सब बोलेंगे हाँ, लेकिन अगर उनसे पूछोगे ना दाव पे क्या लगाएगा, तो मेरे दोस्त हवा निकल जाएगी उनकी। दाव पे तो कुछ नहीं लगाऊंगा मेरे दोस्त। ज़िंदगी के अंदर जब तक आप कुछ भी दाव पे नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा मेरे दोस्त। दाव पे तो लगाना ही पड़ेगा।
आप आज इस वेबिनार को कम्प्लीटली अटेंड करें और अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने समय को दांव पे लगा रहे हैं। और इस समय को, ट्रस्ट मी, इस समय को अगर आप दांव पे लगा रहे हैं तो निश्चित तौर से आप यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अब वक्त आ चला है कि हम सिस्टम फोर्साज से कैसे कनेक्ट होंगे। फर्स्ट वी नीड टू बी सम डिजिटल वॉलेट फॉर ज्वाइन फोर्साज। फोर्साज को ज्वाइन करने के लिए हमें डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी और वो डिजिटल वॉलेट इस प्रकार होंगे। ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं तो टोकन पॉकेट, लैपटॉप यूज़र हैं तो मीटा मास्क। मेरे दोस्त, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉलेट डिजिटल मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्म को हम कमाएंगे, यानी कि जो मुद्रा होगी तो उसके लिए भी डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी। ये जो हमारा नॉर्मल वॉलेट होता है उससे कहीं ज़्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो ऐसे हैं कि आपका वॉलेट कभी भी खो सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन ये वॉलेट ऐसा है मेरे दोस्त, ये आप चाहेंगे तभी खोएगा, आप चाहेंगे तभी चोरी होगा। क्यों? जब आप इसको क्रिएट करेंगे मेरे दोस्त तो 12 बर्ड मिलेंगे और 12 बर्ड उनको संभाल के रखना है। मैनोमिक की हम उनको बोलते हैं, तिजोरी की कुंजी। आप जो भी अंडरस्टैंड हो आपको, वो चीज़ आप समझ करके नोट करें। और एक जगह नहीं, 2-3 जगह। नेवर शेयर, किसी के साथ शेयर नहीं करें। अगर आपको शेयर कर रहे हैं तो अपने बिहेव पर करें, अपने ऊपर करें, डिपेंड। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप अनलिमिटेड क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। अगर ये जो की मैं बता रहा हूँ किसी को आपने शेयर किया तो जितना ओनर राइट आपका है उतना ही ओनर राइट उस व्यक्ति का हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं उस क्रिप्टो के बारे में जिसको हम लोग अर्न करेंगे इस सिस्टम के माध्यम से। उसका नाम है BUSD कॉइन, बाइनेंस USDT डॉलर। एज लाइक डेट USDT डॉलर की तरह होता है। डॉलर को हम सभी लोग जानते हैं कि वो अमेरिका का डॉलर है। जो नए लोग हैं वो उनको तो ये पता है अमेरिका में डॉलर होता है, बाकी तो सब समझदार हैं आज के टाइम। डॉलर का रेट जो है 70 रुपीज़ से 85 के बीच में रहता है, और जिसके कारण वहाँ पर फ्लक्चुएशन कम होते हैं और ट्रेडिंग भी इन पर कम होती है, जिसके कारण इसका रेट ज़्यादा हाइप नहीं करता। जैसे बिटकॉइन की बात करूँ तो 2009 में से स्टार्ट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं आप जितने भी हमारे को होस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने माइक का आप ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक तौर से माइक को ओपन मत कीजिएगा। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। BUSD कॉइन दुनिया का इकलौता ऐसा कॉइन है, क्रिप्टो है, जो कि न्यूयॉर्क स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अप्रूव्ड है, यानी कि US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, और बाइनेंस और पैक्सोस ने मिलकर के इसको बनाया है मेरे दोस्त। Important info: the BUSD used in the marketing is a BEP-20 format token on the Binance Smart Chain blockchain। जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि Binance स्मार्ट चेन से ये रिलेट करता है। ये क्या है? ब्लॉकचेन है, जिस ब्लॉकचेन पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर जब भी आप लेन देन करेंगे BUSD का या फिर Binance स्मार्ट चेन का, BNB का, तो आपको BEP-20 फॉर्मेट का चुनाव करना आवश्यक है। ज्वाइनिंग होगा BUSD के अंदर होगा, अर्निंग होगा BUSD के अंदर होगा, और जो गैस फी कटेगी वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटेगी। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है, 1 मिनट के अंदर इसके 14 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार ट्रांजैक्शन जिसको हम कह सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के हैं मेरे दोस्त, और सेफ एंड सिक्योर भी। लेट्स कम नो अबाउट हाउ वी कैन earn with Forsage. There are 3 earning metrics: X3, X4, XXX. There are 12 level and slot. यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग कमाएंगे, और ये अमेजिंग मैट्रिक्स हैं, और इनको मैं कहना चाहूँगा एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है मेरे दोस्त, अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बिना पिक्चर पूरी देखे जाना मत मेरे दोस्त। यहाँ पर 12 लेवल हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लेवल वाइज आगे काम करते हैं तो वहाँ पर कंडीशंस होती हैं, और इस सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि
डायरेक्ट करना कि आपको इतने डायरेक्ट करने हैं तब आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगे। आप इतना बीबी देंगे मतलब बिजनेस वॉल्यूम देंगे, पीवी देंगे, पॉइंट वैल्यू देंगे, आप इतने लाख रुपए का बिजनेस देंगे, आप इतने महीने लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने बिजनेस को मेंटेन करेंगे, यानी कि लाख रुपए का 3 महीने तक आप बिजनेस देंगे, तभी आप अगला लेवल को अचीव कर पाएंगे या फिर तभी आप अपना पेमेंट ले पाएंगे। इस तरह की 10 तरह की इनकम लेने के लिए 50 तरह की कंडीशन का फॉलो हमसे करवाना होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की इस तरह की कंडीशन नहीं है 12-12 लेवल अचीव करने के लिए। आप जब भी ज्वाइन करेंगे इस सिस्टम के अंदर आप स्वतंत्र हैं 12-12 लेवल अचीव करने के लिए, उनको पाने के लिए। यहाँ पर हम लोग शुरुआत की बात करें तो 18 यूएसडी डॉलर से शुरुआत कर सकते हैं। $1 भारतीय मुद्रा में 80 रुपए का है, 18 यूएसडी डॉलर। इसके साथ साथ मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि बाइनेंस स्मार्ट चेन को हम यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो गैस फी की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता होगी $4 बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि 18 और 4 22। अगर INR में हम लोग कैलकुलेट करें तो 1800 रुपया होता है मेरे दोस्त एक दिन के घर का खर्च, जो कि हमारी लाइफ को बदल सकता है, बदल रहा है। इन $18 को अगर हम बात करें ये कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा हमें। $18 में $5 आपके X3 मैट्रिक्स ओपन होगा और $5 से आपका X4 मैट्रिक्स ओपन होगा और $8 से आपका XXX मैट्रिक्स ओपन होगा। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है मेरे दोस्त, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। आज समझ में ना आए तो कल आइएगा, लेकिन समझिए ज़रूर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिस्टम कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी नहीं है। सिस्टम क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर कोई MD CMD नहीं है। पूरी तरह से हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहला मैट्रिक्स है फोर्सेस X3। X3 1/3 का मैट्रिक्स है हमारे। बाद में 3 सर्कल आप देख रहे हैं जहाँ पर 100% कमीशन A एंड B है। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। और मैं बताना चाहूँगा ये मैट्रिक्स प्लान है, लेकिन ये मैट्रिक्स प्लान फीफो पे काम नहीं करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, यानी कि पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पहले जुड़ जाता तो मैं तीर मार देता, ये कर देता, वो कर देता, अब तो लेट हो गया। मेरे दोस्त, लेट होने का यहाँ कोई मैटर नहीं है। मैट्रिक्स को समझिएगा, आपको समझ में आएगा क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहला दूसरा भरेगा 100% पेमेंट आपको मिलेगा। कितना, जो आपके स्लॉट की वैल्यू होगी $5। और तीसरा गोला भरेगा हमें नहीं मिलेगा, यह हमारे सीनियर अपलाइन को चला जाएगा, यानी कि फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, दोबारा से बाई हो जाएगा। हमें पैसा नहीं लगाना, जो लेवल हमने एक बार बाई कर लिया, मात्र एक बार ही बाई करना है उसको भविष्य के अंदर, और आप अनलिमिटेड इसको भर करके 2 गुना इनकम बना सकते हैं। क्योंकि एक बार 3 सर्कल भरते हैं तो $5 के लगा करके हम $10 बनाते हैं और तीसरे का नहीं आता। ये किन से भरेंगे, हमारे द्वारा, हमारे डायरेक्ट, हमारे काम के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, इन सभी लोगों के द्वारा भरेंगे। पहला दूसरा भरेगा 100% मिलेगा, तीसरा भरेगा किसी के भी द्वारा नहीं मिलेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ जो चौथा व्यक्ति आता है फिर से पहला हो जाता है, जिसके कारण फिर से 100% पे आउट आता है हमारे पास। बिकॉज यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्लोजिंग और मैचिंग नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई डिडक्शन होता है, क्योंकि बैक ऑफिस नहीं है और कोई MD CMD, कोई ह्यूमन बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करता, जिसको कोई हर्जा खर्चा जाता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है। और तीसरा जो सर्कल भरता है वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है, 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी। दूसरा मैट्रिक्स अगर हम बात करें फोर्सेस X4 यहाँ पर 5 USD हमने लगाया, 2/4 का मैट्रिक्स है। 2 के बाद में 4 लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर, और 100% कमीशन C D एंड E। पहला दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा। कितना मिलेगा, जो हमारी स्लॉट की वैल्यू थी $5, और लास्ट वाले से रिसाइकल हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा 3 गुना इनकम देने के लिए। कैसे, $5 लगाया, तीसरे चौथे पाँचवें से 5 5 5 आया, आपको 15 हो गया, 3 गुना हो गया आपका। ये किन के द्वारा भरेंगे, आपके द्वारा, आपके डायरेक्ट के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा। मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके वर्किंग से 100% देता ही है। आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, चारों तरफ से ये पैसा देता है, और वो भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट। मेरे दोस्त, 100% पे आउट देता है। पहला दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा, और छठे से फिर 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा।
मेरे दोस्त इस तरह से ये भी प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। आपने $5 ही लगाना है, भविष्य में फिर नहीं लगाना है। आपको बता रहा था कि एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है यहाँ पर XXX, जिसका कॉस्ट $8 है, पहला लेवल है। देयर आर 3 लाइन एंड 14 प्लेसेस, यहाँ 3 लाइन हैं और 14 प्लेसेस हैं, 14 सर्कल्स हैं, जिसमें से 2x4 4x8 का मैट्रिक्स हम देख पा रहे हैं। 2 गोले भरेंगे पहले दूसरे, x4 की तरह नहीं मिलेंगे। और दूसरी लाइन से जो 4 सर्कल हैं, 3 सर्कल से हमें 30% अमाउंट आएगा हमारी स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि $2.40। और लास्ट वाले सर्कल से जहाँ पर रेड एरो देख रहे हैं वो रिसाइकिल हो जाता है, वो हमें नहीं मिलेगा। और लास्ट की जो तीसरी लाइन है, 8 सर्कल हैं, 8 सर्कल में से 70% मिलेगा 7 सर्कल से, 7 पीपल से। आपके स्लॉट की वैल्यू का $5.60 और रिसाइकिल होता है 8वें सर्कल से। और टोटल रिसाइकिल की बात करूं तो 580% रिसाइकिल होता है, और या $46.4 आप बनाते हैं $8 लगा करके। भविष्य में आपको 8 के बाद फिर भविष्य में यहाँ इस लेवल में नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि 12-12 लेवल हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, क्योंकि सिस्टम आपको प्रोग्रेसिव करना चाहता है। आपकी ड्रीम कितना भी बड़ा हो, आपका सिस्टम 101% नहीं 1001% पूरा करेगा। ना जाने कितने लोगों ने अब तक यहाँ से ड्रीम पूरे किए हैं और कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं X3 X4 के अंदर 12-12 डेजिग्नेशन है, लेवल हैं। पहला लेवल 5 BUSD का है, दूसरा लेवल 10 BUSD, और 7th 320 BUSD, 12th 9900। X3 और X4 की अगर हम बात करें तो स्लॉट की वैल्यू सेम है लगभग, 5 के बाद में 10, यानी कि पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स का फ़र्क है। X3 के अंदर 3 सर्कल हैं, जिनमें 2 सर्कल का हमें मिलेगा, तीसरे का नहीं मिलेगा। जबकि X4 के अंदर 6 सर्कल हैं, 3 का मिलेगा और 3 का नहीं मिलेगा। आइए एक बेल स्टार्टअप मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर कनेक्ट होने के लिए एक छोटा सा स्टार्टअप, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, हम कहीं पर भी इसको कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक इसको कर सकते हैं। किसी भी उम्र वर्ग से रिलेट करते हो, कोई बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, किसी भी उम्र से रिलेट करते हो, डजेंट मैटर, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। क्योंकि 10% सिस्टम आपसे एफर्ट मांगता है, 90% तो जूम वेबिनार टाइगर टीम इंडिया आपको कर देती है, यहाँ के लीडरशिप कर देते हैं मेरे दोस्त। 90% आपका काम, 10% आपका काम है। यहाँ पर आप एक मिनिमम स्टार्टअप 38 BUSD से स्टार्ट करेंगे, प्लस 6 बाइनेंस स्मार्ट चेन INR में 3520 रुपया होता है मेरे दोस्त। इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 लेवल आपको X3 के मिलेंगे, $5 $10, सेम X4 के अंदर 5 10, और XX का एक प्रोग्राम मिलेगा $8 का। कितने डॉलर में, $38 BUSD के 6 बाइनेंस स्मार्ट चेन के, यानी कि $2 पर स्लॉट अपग्रेड के लिए। मेरे दोस्त ज़िंदगी के अंदर जो भी लेवल बाई करना है, एक बार बाई करना है, और फीस जो डिडक्ट होगी वो भी एक ही बार डिडक्ट होगी। यहाँ पर अगर हम सेम अमाउंट से किसी को भी स्टार्ट कराते हैं तो डिस्प्ले पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन हमने ज्वाइन कराया, हमारे 5 लेवल के अंदर वो डिवाइड हो गया, यानी कि पर्सन एक था लेकिन वो 5 जगह डिवाइड हो गया, 5 लेवल के अंदर बढ़ गया, 2 लेवल X3 के, 2 लेवल X4 में, और 1 लेवल XX के अंदर। पहला व्यक्ति आया, हम जानते हैं X3 के अंदर 100% पे आउट मिलता है, $5 लगाया था, $5 पहले ही व्यक्ति से आ गया, $10 लगा करके पहले ही व्यक्ति से $10 आ गया। जैसा कि हम जानते हैं X4 के अंदर पहले व्यक्ति से नहीं मिलेगा और सेम XX से भी नहीं मिलेगा, और दूसरा पर्सन हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर तो सब जगह B में प्लेसमेंट हो जाएगा। हम जानते हैं X3 के अंदर दूसरा सर्कल से हमें आएगा 100% पेमेंट आएगा, $5 लगाया था, 10 आ चुका है, और दूसरे लेवल से $10 लगा करके $20 आ चुका है। जबकि X4 में हम जानते हैं पहला दूसरा नहीं मिलता है, तो ये भी नहीं मिलेगा, और सेम एज XX में भी दूसरा नहीं मिलता है, पहला दूसरा। थर्ड पर्सन आएगा X3 में, यहाँ प्लेस होगा, X4 में यहाँ प्लेस होगा, XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा। हम जानते हैं कि X3 के अंदर 2 गोले का मिलता है, तीसरे का नहीं मिलेगा, रिसाइकिल होगा, 2 गुना इनकम हम ले चुके हैं, और फिर से 2 गुना इनकम लेने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा लास्ट वाले लेवल पर, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। जबकि X4 के अंदर इस थर्ड पर्सन से आपको 100% पे आउट आना है। $5 लगाया था, $5 आ गया, $10 सेकेंड लेवल का लगाया था, $10 आ गया, और XX की बात करें तो यहाँ पर $8 का कितना आया, 30%, $2.40। मेरे दोस्त $17.40 आया आपको। जैसे ही हम फोर्थ पर्सन को यहाँ रिकमेंड करेंगे,
एक्स एक्स के लिए वो फोर्थ होगा, और X4 के लिए भी फोर्थ होगा, और हमारे लिए भी फोर्थ होगा। प्लेसमेंट डी में होगा, और सिस्टम X3 के लिए वो पहला व्यक्ति होगा, जिसके कारण 100% पे आउट हमारे पास आएगा। और यही वो रीज़न है कि ये सिस्टम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। यहाँ देखिए, चौथा व्यक्ति अगर काउंट हुआ X3 के अंदर, वो पहला व्यक्ति हो गया, और पहला व्यक्ति क्या करेगा, 100% पे आउट देगा। $5 लगाया था, $15 हमारे पास आ चुके हैं मेरे दोस्त, जबकि X4 में हमने $5 अभी लगाया। इस चौथे व्यक्ति से फिर से $5 आ गया, यानी कि इस बार X3 से भी 100% आया चौथे व्यक्ति से, और X4 से भी 100% हमारे पास आ गया। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने $10 लगाया था, और इस चौथे व्यक्ति से हमें क्या हुआ, पहला व्यक्ति कहलाया, जिसके कारण 10 लगा करके $30 हम यहाँ से कमा चुके हैं। X4 में दूसरे लेवल से $10 लगाया था, $20 आ चुका है। XX के अंदर हमारा $2.5 फिर से आ गया, $2.40 इस चौथे व्यक्ति से। अब हम फिफ्थ पर्सन को विद द सेम अमाउंट $3520 $38 6 माइनस स्मार्ट चेन से स्टार्ट करा रहे हैं, सेम अमाउंट से सभी को। तो हमारे लिए वो पाँचवा होगा, XX के लिए पाँचवा होगा, X4 के लिए पाँचवा होगा, और उसका प्लेसमेंट E होगा। जबकि X3 प्रोग्राम के लिए वो दूसरा होता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि पहले दूसरे का हमारे पास आता है। 5 लगाया था, अब तक हमारे पास 20 BUSD आ चुका है। आप अनलिमिटेड बनाइए मेरे दोस्त, आपको भविष्य में 5 से 5.25 नहीं लगाना पड़ेगा, $1 आपको न लगाना ही नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, एक बार जो लेवल बाई कर लिया। जबकि X4 में $5 लगा करके हमारे पास 15 आ चुका है, और X3 के दूसरे लेवल से 10 लगा करके हमारे पास 40 आ चुका है। X4 के अंदर 10 लगा करके हमारे पास $30 आ चुका है, और XX में यहाँ पर हमें $2.40 फिर से आ गया इस पाँचवें व्यक्ति से मेरे दोस्त। और यहाँ 6 पर्सन को हम ज्वाइन करेंगे। हम जानते हैं कि X3 के अंदर थर्ड पर्सन से नहीं मिलेगा, X4 से 6 पर्सन से नहीं मिलेगा, और XX में 6 पर्सन से नहीं मिलेगा। क्या होगा, रिसाइकिल होगा। X3 में रिसाइकिल कंप्लीट होगा, यानी कि अभी तक आप 4 गुना इनकम ले चुके हैं, वहाँ से 2 बार रिसाइकिल कर चुके हैं। X4 में आप 1 गुना मतलब 3 गुना इनकम ले चुके हैं, 1 बार रिसाइकिल हुआ है। जबकि XX के अंदर हाफ मैट्रिक्स रिसाइकिल हुआ है, यानी कि दूसरी लाइन आपकी रिसाइकिल हुई है, कंप्लीट रिसाइकिल नहीं हुआ है। ये रिसाइकिल होकर के आपके सीनियर अपलाइन को, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन को कहीं पर भी जा सकते हैं मेरे दोस्त। इसका तो लाडो सर ही बता सकते हैं कि कहाँ जाएगा। यहाँ पर रिसाइकिल होने के बाद यहाँ इंडिकेटर आ जाएगा X4 के अंदर भी, जिसके बारे में मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। X के अंदर जब रिसाइकिल हुआ तो लास्ट वाली लाइन शुरू हो गई आना इनकम, यानी कि 7 सर्कल से 70% और 8वीं से क्या होगा, रिसाइकिल परसेंट हो जाएगा। यानी कि 70% हमारे स्लॉट की वैल्यू जो होगी वो $5.60 होगी, और जब ये कंप्लीट रिसाइकिल होगा तो यू विल बी गेट 580% BUSD, यानी कि $8 लगा करके $46.4 हम यहाँ से अर्न कर पाए मेरे दोस्त। अनलिमिटेड हम इनको बार बार भर सकते हैं, बार बार हम इसकी इनकम को जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड। और लास्ट वाले से ये रिसाइकिल होकर के आपके सीनियर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन को चला जाएगा। यानी कि XX का जो मैट्रिक्स है वो ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं से भी आपको आ सकता है, और कहीं भी आपका जा सकता है। नीचे भी डेप्थ में 3 डेप्थ के अंदर जा सकता है, आ सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाएगा नेक्स्ट लेवल बाई करने का। जिस तरह से हम एक क्लास को पास कर लेते हैं एक बार, भविष्य में भी उसको पास करना होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आ जाता है, क्योंकि सिस्टम आपको लेजी नहीं बताता बल्कि आपको प्रोग्रेसिव रखता है। फोर्सेस BUSD का XX मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर मैं आपको अवगत कराया था कि 12 लेवल हैं यहाँ पर, वो 12 लेवल कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ लॉजिक दिया है लाडो सर ने। वो लॉजिक है कि आपने देखा कि X3 के अंदर और X4 के अंदर पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरा लेवल, बट यहाँ पर पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल नहीं है। 8 के बाद में 15 है, तीसरा लेवल 29, 7वां लेवल 411, 12वां लेवल 9696। इस मैट्रिक्स के अंदर 14 सर्कल्स हैं, जिसमें से 10 सर्कल का पेमेंट हमारे पास आएगा। 3 में से 3 का जो आएगा वो हमारे पास 30% आएगा, और 7 से 70% आएगा, और 4 का
2 से रिसाइकिल होगा और 2 हमारे अपलाइन या डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी को भी चले जाते हैं। आइए एक छोटा सा मैजिक मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने $8 लगाया और धीरे धीरे काम किया, $46.4 आए एक बार एक लेवल भरने पर। इसमें से आपने क्या किया, $15 लगा दिए आगे के प्रोग्रेसिव होने के लिए, 87 USD आपने अर्न किया। इस तरह से आप छठे लेवल पर पहुंचे, वहां से भी आपने रिसाइकिल किया, $1223 अर्न किया और 1223 में से उठा करके $411 सेवंथ लेवल में लगाए, यहाँ पर $2383 आपने लगा लिए। इसी तरह से आप X3 X4 के अंदर भी बढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे दोस्त। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नमा लेवल 1555 USD का है। ये डॉलर कहाँ से लगाए, 8वें लेवल से $4634 हमने अर्न किए, जिसमें से $1555 हमने आगे लगाए। लाइफ में एक ही बार लगाने हैं मेरे दोस्त, X3 हो, X4 हो, XX हो। $9019 हमने अर्न किए और इस तरह से हम 12वें लेवल को अचीव कर लेते हैं। 12वें के बाद में कोई भी लेवल नहीं है, जिसके कारण आप जानते हैं कि वी कैन अनलिमिटेड रिसाइकिल एवरी स्लॉट एवरी मैट्रिक्स X3 X4 इंक्लूडेड XXX प्रोग्राम। X3 X4 XXX प्रोग्राम हम अनलिमिटेड बार बार सर्कल भर सकते हैं और बार बार अनलिमिटेड ले सकते हैं। X3 में 2 गुना और X4 के अंदर 3 गुना, XX के अंदर 580%। टोटल 12 स्लॉट की वैल्यू की अगर हम बात करें, $21,666 लगते हैं। और अगर हम बात करें टोटल स्लॉट रिसाइकल 12 स्लॉट धीरे धीरे काम करते हुए रिसाइकल हुआ तो $1,25,658 USD और एक USD का कीमत 80 रुपया होता है। यू कैन सेल्फ कैलकुलेट इट। आइए वक्त आ गया है, जो बार बार इंडिकेटर आ रहा था, क्यों आ रहा था, उसका रीज़न क्या है। ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं X3 का 7th लेवल है और उसका प्राइस है $320। X3 का कैसे है, पर 3 सर्कल अगर आप X4 X4 का होता तो यहाँ पर 6 सर्कल, XX का होता तो यहाँ पर 14 सर्कल। जैसा कि आप अभी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, X3 का 7th लेवल है, 320 उसका कॉस्ट है। यहाँ पर 3 सर्कल हैं, अगर 6 सर्कल होते तो यहाँ पर हम X4 समझते और यहाँ पर 14 सर्कल होते तो यहाँ पर हम समझते कि XX प्रोग्राम है। यहाँ पर जो इंडिकेटर आता है कब आएगा, जब आपको पहला सर्कल भरेगा $320 USD दे देगा आपको और दूसरा सर्कल भरेगा तो 320 USD दे देगा आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले और दूसरे का हमारे पास ही आता है और लास्ट वाले से क्या होता है, हमारा रिसाइकिल हो जाता है और ये हमें नहीं मिलता है। कहाँ हो जाता है, हमारे अपलाइन को चला जाता है। तब ये इंडिकेटर आएगा, यानी कि 320 USD आपने लगाया, उसका 2 गुना पेमेंट आपके पास आ चुका होता है, तब ये इंडिकेटर यहाँ पर आता है। क्यों आएगा, आपको नेक्स्ट लेवल बाई करने के लिए, आपको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, 12 लेवल तक पहुंचने के लिए। अगला लेवल 640 का है, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं। X3 X4 के अंदर पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है। अगर आप बाई नहीं करते हैं, आपका डाउनलाइन क्रॉस लाइन कोई बाई कर लेता है तो आपका ये पेमेंट जो होता है मिस प्रॉफिट हो जाता है, आपके सीनियर अपलाइन या उनके सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है। इससे बचने के लिए आपको 1 या 2 लेवल आपको अपग्रेड कर लेना है एक्स्ट्रा में, और अदरवाइज कोई कर भी गया है तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे 1 लेवल ज़्यादा बाई कर लें, एक बार का ही पेमेंट तो गया है आपका। कई लोग ये सोच लेते हैं कि बार बार का मतलब मेरा पे आउट जाएगा, यानी कि जब वो काम करेगा मेरे को नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सिस्टम को समझें, क्योंकि सिस्टम अपने जो एल्गोरिदम को सेट किया है लाडो सर ने, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए। कोई बाय द वे आपका डाउनलाइन क्रॉस लाइन
आपको सुपरसीड कर गया है, तो एक बार का पेमेंट गया है, उससे बचने के लिए 1 से 2 लेवल आप अपग्रेड कर लें एक्स्ट्रा, बस आप वापस से वहीं आ जाएंगे, डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये रीज़न है। और X3 के अंदर आप धीरे धीरे काम करते हैं तो 12 लेवल को रिसाइकिल करते हैं, एक सिंगल रिसाइकिल हर लेवल का $29,700 अचीव करते हैं आप, जबकि X4 के अंदर $39,600 अर्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है। X के अंदर $65,932.8 हम यहाँ से जनरेट करते हैं। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 85 से 90 लाख रुपए की इनकम होती है मेरे दोस्त, जो कि बहुत बड़ी इनकम होती है। और ऐसा एक बार नहीं, हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, बार बार हम इनको भर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार हमें लाइफ में X3, X4, XX के प्रोग्राम को धीरे धीरे बाई करना है, या फिर हमें बड़ा प्रोग्राम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा मिनिमम आप 5-5 लेवल लेकर के स्टार्ट करें, अपनी टीम को भी प्रेरित करें, स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों के लेवल चेकआउट करें कि सर आपके कितने हो गए, अपनी टीम को अपने लेवल को अचीव करें। एक बार ही अचीव करना है और अनलिमिटेड टाइम तक उनको भर के रिसाइकिल करके आपको अर्निंग करना है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपने जो BUSD अर्न किया है उसको लेने के लिए आपको जेप पे, बजीरेक्स, इस तरह के कुछ एक्सचेंजर को यूज़ करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी डाउनलाइन क्रॉस लाइन को भी दे सकते हैं, अपनी टीम को दे सकते हैं, बट राउंड फिगर के अंदर 80 रुपीज़ के अंदर लेन देन करें मेरे दोस्त। लेना है तो भी 80 रुपीज़ में, दें तो भी 80 रुपीज़ में। एक रेट रखें और परिवार के साथ एक इको फ्रेंडली रिलेशन रखें, क्योंकि परिवार में एकता में, संगठन में एक पावर होती है ना, तो उन सभी लोगों को बांध के रखना है। और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट इन्फो फॉर ऑल फोर्साज लीडर टाइगर टीम ट्रेनिंग सेशन विल बी ऑन संडे डेट 22/8/2021 टाइम 4 PM। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के वेबिनार में आप बने रहे, और आई होप डैट कि बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और हर बार मैं प्रयास करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया देने के लिए, और ये सब कुछ आपके कोऑपरेशन की वजह से है, आपको सपोर्ट की वजह से है। ये जो मंच है ये हम सभी लोगों का मंच है, और ये ऐसा मंच है जिसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं मेरे दोस्त। और समय हो चला है, मैं लास्ट आज एक लीडर को सुनूंगा, और उस लीडर को सुनूंगा जो हैंड रेस करेगा, को होस्ट है, और उसके बाद में मैं आज के वेबिनार को मैं बाइंड अप करूंगा। जो हैंड रेस करेंगे उनको ही मैं सुनूंगा, एक को होस्ट को सुनूंगा सिर्फ। ओके, मोस्ट वेलकम है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जय फोर्सेज। जय फोर्सेज सर। सर बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन है आपका। नियर अबाउट सभी साथी को ये बताना चाहूंगा कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से औरंगाबाद। यहाँ से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। साथियों, इस बिजनेस में आए हुए मुझे 2.5 महीने हुए हैं, और 2.5 महीने में मेरी अर्निंग नियर अबाउट 9 लाख के करीब है, जो कि सिर्फ ये जूम मीटिंग की वजह से हमारे जो ग्रेट अपलाइन है टाइगर टीम के सैनी सर, शशि सर, गोरगिले सर, हमारे राजेश रंजन सर, सभी के बदौलत पूरा नॉलेज लिया और नॉलेज के साथ वर्क किया। तो पार्ट टाइम ही वर्क करता हूँ, और पार्ट टाइम में मेरी अर्निंग 2.5 महीने में 9 लाख के करीब है, जो कि अभी 15 दिन के बाद अगर मेरा आईडी चेक करोगे तो नियर अबाउट 15 लाख के आगे रहेंगी। सभी साथी को ये बोलूंगा कि आप रेगुलर जूम मीटिंग करें, नॉलेज ले, नॉलेज लेने के बाद आपकी जो अपलाइन है उनके संपर्क में रहे, और अपलाइन का प्लान कॉपी पेस्ट करें। सर ने जो बोला है कि कम से कम 5-5 ब्लॉक से ज्वाइनिंग करें, तो मैं बोलूंगा सर ने बहुत ही सही कहा है। मगर अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कम से कम 6 स्लॉट से खुद को अपग्रेड करो, और अपनी टीम पूरी 6 ब्लॉक से अपग्रेड करो। फिर देखो कि इस सिस्टम से इनकम कितना आता है, क्योंकि ये सिस्टम में अगर आपको इनकम लेना है, या कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, या सिर्फ नॉलेज लेना है और नॉलेज देना है। और ये नॉलेज देने का बहुत ही सही हमारी टाइगर टीम जो हर दिन 8:25 को आपके लिए जो मीटिंग रखती है, इस मीटिंग के आप अपने साथी इनवाइट करो,
उनको आपके अपलाइन के बारे में पूरी जानकारी दो और पूरा प्लान समझा के लो। आपका ये अर्निंग नियर अबाउट हमसे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारी टाइगर टीम का एक इरादा है कि आने वाले 1 साल में हमारी टाइगर टीम के कम से कम 1.5 से 2 हजार लोग इंडिया के करोड़पति रहेंगे और वर्ल्ड में टाइगर टीम 1 नंबर की रहेंगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा मैसेज दिया और हम लोगों का समय हो चला है, लेकिन अभी भी 2 मिनट हमारे पास बाकी हैं। कोई भी को होस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मात्र 1 मिनट का, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम आज के वेबिनार को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं अपने सेम इसी लिंक पर 8:25 पर। तब तक के लिए जय फॉरसाज, जय हिंद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, लव यू टू ऑल।